मुकामियों के नज़दीक यहाँ पे जिन्नात का साया है। लोग भी इस रूट को जो है ये जिन्नों वाली सड़क कहते हैं। रात के टाइम मुकामी लोग भी इस रोड पे सफ़र नहीं करते और वो कहते हैं कि अकेला इस रास्ते पे सफ़र करने वाले को जो है ना वो जिन जो है वो नुकसान पहुँचाते हैं। इसलिए ये जितने भी बाइकर्स मैंने देखे हैं ना वो देखते हैं ये कमरा बना हुआ है, ओ इसको तो लॉक लगा हुआ है, फिर कहते हैं कि यार ये जो भी आता है ना ये कमरा बंद होता है। और लेकिन मेरे ख़्याल में शायद आप लोगों को किसी को भी इस बात का इल्म ना हो, जितने भी बाइकर आते हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ड्रोन शॉट ले रहे थे तो ड्रोन जो है ना इस जगह के आसपास कहीं पे गिर गया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। सुबह का टाइम है, 30 तारीख़ है, सितंबर की 30 तारीख़ है और हम खड़े हैं इस वक्त पासू के लास्ट पॉइंट पे, जिसे रेनबो ब्रिज, रेनबो पॉइंट ये कहा जाता है। यहाँ पे दो कैफ़े हैं, यहाँ पे तो सिर्फ हमें चाय मिली। यहाँ पे जो है वो एक लेडीज़ है गुल बतूर, इनका जो है यहाँ पे समोसे चाय वगैरह सारा सेटअप होता है। यहाँ से जो है आपको दिखाना है शमशाल वैली। शमशाल वैली का यहाँ से जो रास्ता है वो है जी 57 किलोमीटर और उसके लिए हमें आलमोस्ट कोई 1.5-2 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा। बाकी जो इसका पहले रास्ता होता था, ये जो बड़े वाला पत्थर है ना, इसकी बैक साइड से रास्ता शुरू होता था और वो आपको पहाड़ के साथ साथ ये जो है ना एक रास्ता नज़र आ रहा है। ये रास्ता लेते हुए आप जा सकते थे आगे शमशाल की तरफ, लेकिन फिर वहाँ सैलाब ने उस जगह पे तबाही मचाई तो ये वाला रास्ता जो है बंद हो गया। अभी हमें आलमोस्ट कोई 2 किलोमीटर पीछे, 2-2.5 किलोमीटर पीछे जाना होगा। वहाँ से हम फिर शमशाल निकलेंगे। तो चलिए शमशाल का सफ़र करते हैं। दुनिया के ख़तरनाक तरीन रास्तों में से एक वादी शमशाल का ट्रैक। लें जी, हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है वादी शमशाल की तरफ। सफ़र की दुआ से बाकायदा अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ऐ अल्लाह पाक, आज के इस मुश्किल तरीन रास्ते पर हमारी हिफाजत फरमाना, हमें जो है अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखते हुए मंजिल मकसूद पर वापस सही सलामत पहुँचाना और इसी तरह अपनी इनायत से, अपनी करम नवाजी से अपनी जो खूबसूरत दुनिया है इसे घूमने का हमें जो है वो मौका अता करता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। लें जी, ये है शमशाल का रूट। और हाँ जी, मैनू लगता वो कल वाला बाइकर ग्रुप नहीं आ गया, गैर मुल्की जड़े सी। एक बार जो है ना यहाँ पे सिग्नल हैं, घर वालों को इतला कर दें फिर निकल। हमारा जो सफ़र है वो शुरू हो चुका है जी शमशाल की तरफ। शमशाल के रूट पे हम आ चुके हैं। टाइम आलमोस्ट 9:30 हो गए हैं। चाय की तलाश में, नाश्ते की तलाश में घूमते घूमते हमारा जो है ना आलमोस्ट 1 घंटा ज़ाया हुआ है। हैरानगी की बात है कि इतने सारे जो है वो गेस्ट हाउस हैं लेकिन आपको खाना नहीं देते। खाना 2 शर्त पे देते हैं, एक या तो उनके पास जो है वो आप नाइट स्टे करें और या जो है वो फिर आप ग्रुप की सूरत में आएँ। ये वाला जो ब्रिज है यहाँ से कोई आलमोस्ट 48 किलोमीटर के बाद इनका पहला गांव आएगा अमीनाबाद और उसके बाद कोई 3 से 4 किलोमीटर के बाद आएगा जी सेंट्रल शमशाल और फिर इसी तरह लास्ट में इनका गांव है खुर्दोपिन। खुर्दोपिन से पहले कौन सा आता है, उसका नाम भी आबाद है, आबाद ही आता है उस नाम के साथ भी जो है। यहाँ पे हमारी आई थिंक एंट्री होगी और उसके बाद फिर जो है वो हमारा सही वाला एडवेंचर स्टार्ट होगा। ऐसे ऑफ रोड ट्रैक है, कोई बहुत ज़्यादा जो है ना चढ़ाइयाँ नहीं हैं, जहाँ तक मैंने जो है वो रिसर्च कर रखी है। जा सकते हैं, एंट्री करनी है, एंट्री करनी है, ठीक है। एरिया है ना शमशाल, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ कि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं ना ये वाकई हैं, प्योर वाकई लोग हैं। और ये जो लोग हैं
1980 तक ना ये लोग पाकिस्तान से कटे हुए थे, और ये सिर्फ पैदल यहाँ पे आने का जो रास्ता था ना वो पैदल था। कई कई दिन लगा के ये जो लोग हैं पीछे पासू और इस तरफ जो है वो अपने खाने पीने के लिए चीज़ें जो है लेने आते थे, और फिर वापस जाने के लिए भी इनको ऐसे ही टाइम लगता था। 1980 के आसपास जो है वो इन लोगों ने यहाँ पे खुद ही अपनी मदद आपके तहत रास्ता बनाना शुरू किया, और आलमोस्ट कोई 18 साल के बाद जो है ना यहाँ पे फिर इनका जो रास्ता है कंप्लीट हुआ था। यहाँ पे कोई हादसा हुआ था, इसलिए यहाँ पे शहादत का जो है वो बोर्ड भी पड़ा था। तो 2003 में आके ना ये मुकम्मल तौर पे जो है ये लोगों की आमदोरफ्त का ज़रिया जो है ये बना था। इससे पहले अगर आप शमशाल में, सेंट्रल शमशाल में, या इनके जो गांव हैं 3-4, वहाँ पे जो सबसे बेहतरीन सवारी और वहाँ पे जो गाड़ी मानी जाती थी ना वो होती थी याक की सवारी, याक की गाड़ी। मतलब याक को ही ये लोग अपनी जो है ना ये गाड़ी समझते थे। लेकिन अभी तो इन लोगों के पास जो हैं वो गाड़ियाँ भी हैं, जीपें भी हैं, मोटरसाइकिल भी हैं, हर चीज़ है इनके पास। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक ठाक जो है शमशाल वाले लोग जो हैं ये ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना ये पोर्टर का काम करते हैं। और आलमोस्ट कोई 40+ लोग हैं इस गांव से जिन्होंने 8000 से बुलंद जो है वो चोटियां सर कर रखी हैं। पत्थर वाला सेक्शन तो है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये जो मट्टी वाला है ना ये अपनी जगह पे तंग करता है। बड़ा अजीब सा पत्थर है, अजीब सी मट्टी है, और सारा ट्रैक जो है ना सेम टू सेम है। ये जो ट्रैक है ना इस पे इंटरनेशनल पाकिस्तानी बाइकर, ये तो आलमोस्ट हर एडवेंचर लवर का जो है ना ये दिल की हसरत होती है कि एक बार शमशाल को किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने जो है इसी साल ब्रोगल किया है, मैं समझता हूँ कि अगर आपके दिल में शमशाल का तजस्सुस है ना तो भाई आप एक बार ब्रोगल भी कीजिए, आपको लग पता जाएगा। तो शमशाल इसी ट्रैक पे हमारी एक बहन है गज़ल फ़ारूकी, अपने वालिद के साथ जो सफ़र करती हैं, तो उनका जो है वो एक्सीडेंट इसी रूट पे हुआ था। उनकी टांग जो है वो फ्रैक्चर हो गई थी, अब तो माशाल्लाह वो पहले से काफ़ी बेहतर है। ये जो है ना पानी, ये लग तो बिल्कुल साफ़ शफाफ रहा है, लेकिन हैरानगी है कि यहाँ पे पत्थर जो हैं ये कुछ ज़्यादा ही सफ़ेद रंग के हैं। पानी के साथ साथ जिस जगह से पानी गुज़र रहा है उस जगह पे पत्थर जो है वो ज़्यादा सफ़ेद रंग के हैं। यहाँ पे थोड़ी देर अपने साथियों का इंतज़ार करता हूँ, क्योंकि ये जो जगह है ना थोड़ी सेफ़ है, स्लाइडिंग का यहाँ पे कोई ख़ास ख़तरा नहीं है। पानी यहाँ से मैंने पिया है, चेक करना था, अगर चश्मे का है तो भरते हैं हम, अपनी जो बोतल्स हैं वो भरते हैं। लेकिन यहाँ पे जितने भी पत्थर हैं ऐसा महसूस होता है जैसे ये वाइट मार्बल हो, और जब आप पानी पीते हैं तो आपको सेम मार्बल वाली जो है ना वो फीलिंग आती है, उसका जो टेस्ट है वो आता है जब आप किसी ऐसी फैक्ट्री में खड़े हो ना जहाँ से मार्बल की कटाई होती है और वहाँ से जो खुशबू सी उठती है, वैसा हो रहा था। ये एक वाशरूम बना हुआ है, मेरे ख़्याल में खुबानी के पौधे हैं, लेकिन अक्सर दूसरों की वीडियोस में भी देखा है कि ये जो जगह होती है अक्सर बंद ही रहती है। लेकिन हम चेक करते हैं भाई यहाँ पे है क्या चीज़। ये कमरा तो बना हुआ है, यहाँ पे जो है वो लोग आग जलाते हैं, अच्छी खासी जो है ना आग की वजह से यहाँ धुआं निकला हुआ है। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये सामने ऊपर देखें तो
मार्बल सफ़ेद है। हम इस वक्त जो मेन रूट है KKH उससे 6 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे जितने भी बाइकर्स मैंने देखे हैं ना, वो देखते हैं ये कमरा बना हुआ है, ओ इसको तो लॉक लगा हुआ है, फिर कहते हैं कि यार ये जो भी आता है ना ये कमरा बंद होता है। और लेकिन मेरे ख्याल में शायद आप लोगों को किसी को भी इस बात का इल्म ना हो, जितने भी बाइकर आते हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं बाइकर, तो आपके लिए ये एक मालूमात मैं ऐड कर देता हूँ, ये है सरकारी। क्योंकि ये जो पत्थर है ना, ये जो पत्थर है ये 600 रुपये का एक पत्थर पड़ता है। और ये लोग इधर बैठ के पत्थरों को छेनी और हथौड़ी की मदद से तोड़ तोड़ के ये ब्लॉक बनाते हैं। अगर आप सीमेंट वाला ब्लॉक लेते हैं तो वो काफ़ी सस्ता पड़ता है, ये 600 रुपये का पड़ता है। क्योंकि ये मैंने मालूमात रिजर्व वैली में जो पत्थर बना रहे थे उन बंदों से मैंने पूछा था। हो सकता है यहाँ पे महंगा हो या वहाँ पे महंगा हो, अब इसका मैं एग्जैक्ट कुछ नहीं कह सकता। सरकारी जब भी बिल्डिंग बनती है ना, तो आप चौकियों पे या दूसरी जगहों पे ये इस पत्थर का इस्तेमाल देखेंगे। यहाँ पे जो रुकते हैं मुकामी 3 बंदे हैं सरकारी, जिनकी ड्यूटी है वो यहाँ पे आते हैं दिन के टाइम, वो अपना बेलचा लेके चले जाते हैं और रोड की करते हैं सफाई। ये जी बाइकर आए हैं, एक थोड़ी सी गपशप करते हैं इस बाइक के साथ और फिर अपना जो सफ़र है वो कंटिन्यू करेंगे। जो मैंने बताया 3 बंदे यहाँ पे होते हैं, उनका वो सरकारी हैं, मुलाजम है। उनका काम है रोड पे जो ऊपर से बजरी लैंडस्लाइडिंग होती है उसको साफ़ करना। ये चलो आपको आज पता चल गया है। ये आयरलैंड से हैं और ये अब जा रहे हैं देवसाई। ओके गुड लक। इनके साथ जो है ना अच्छी खासी गपशप हुई, लेकिन मैंने कैमरा बंद कर दिया। वो भाई थोड़े से जो है ना वो शर्मा रहे थे कैमरे के सामने। और कुछ मेरी भी सिटी जो है ना गुम हो जाती है जब अंग्रेज़ी में बात करनी पड़ती है ना, तो मुझे खुद जो है अल्फाज जो हैं वो थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं, फिर आप लोग मजाक उड़ाते हैं। तो यहाँ से चलते हैं और अगला जो है अपना सफ़र जारी रखते हैं। हाँ, यहाँ से आलमोस्ट अभी होगा 42 किलोमीटर होगा अमीनाबाद, 48 किलोमीटर है। भाई बोल रहे थे जो आए हुए थे विज़िटर, वो बोल रहे थे कि जी आपने जो है ना ऊंचाई से ऊंचाई पे जाना है, जाते हुए आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन वापसी पे जो है ना ये सफ़र बहुत जल्दी ख़त्म होता है। वापसी पे आपने जो है वो नीचे उतरना होता है। ये एक ब्रिज बना हुआ है। पहले मेरे ख्याल में जो रास्ता है ना वो दूसरी साइड पे यहाँ से हो जाता था, वो देखें पुराने वाला रास्ता। अभी जो है ब्रिज टूट चुका है, तो रास्ता जो है इन्होंने इसी तरफ से बनाया हुआ है। हो सकता है आगे ब्रिज बना के रास्ता जो है वो फिर दूसरी तरफ कर दिया हो। ये तो बिल्कुल जो है ना रेत आ गई है। शमशाल नेचर ट्रस्ट। यहाँ पहाड़ों से जो मिट्टी आई है, पत्थर आए हैं ना, इनकी वजह से रोड ऐसे है जैसे असफाल्ट की बनी हो। और ये जो पत्थर हैं, पहाड़ है, बिल्कुल कच्चे हैं। ये देखें,
वो एक छोटा सा थोड़ा पहले ब्रिज आया था टूटा हुआ, मैंने आपको बताया था कि ये ओल्ड सेक्शन है रोड का, उसको दोबारा इसी रोड पे आने के लिए ये देखें सामने ब्रिज बना हुआ है। अगर आपने उस साइड से इधर आना हो ना तो ये वाला ब्रिज ठीक है, दूसरी तरफ वाला टूट गया है। ओहो, कहाँ आके बंद हो गई। यहाँ पे जो है ना पानी के पैप के ऊपर ये इंसुलेटर लगा के ऊपर से ये जो है ना लोहे का लगाया गया है ताकि पानी जो है अंदर जम ना जाए। सर्दी बहुत ज़्यादा होती है ना। मैं इस वक्त KKH से निकले हुए आलमोस्ट कोई 15 से 20 किलोमीटर के दरमियान में है। मैंने नोट नहीं किया था तो उस जगह पे खड़ा हूँ, साथी बाइकर्स का, दोनों भाइयों का इंतज़ार कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको जगह जगह पे ना लोगों के ऐसे नाम नज़र आएंगे, ये मैकन बेग, वहाब अली शाह, शाहद करीम, जलालुद्दीन। डेट है जी 7/4/2000। अब वल्लाह आलम इस जगह पे इन लोगों की जो है वो अमवात हुई थी या कोई हादसा हुआ था या इसके अलावा इन लोगों ने इस रोड की कंस्ट्रक्शन में अपना जो है वो किरदार अदा किया था। इस बारे में मैं हतमी तौर पे कुछ नहीं कह सकता, ये तो मुकामी लोग इस बारे में बता सकते हैं। लेकिन ये जो जगह है, इस जगह को मुकामियों के नज़दीक यहाँ पे जिन्नात का साया है। लोग भी इस रूट को जो है ये जिन्नों वाली सड़क कहते हैं। रात के टाइम मुकामी लोग भी इस रोड पे सफ़र नहीं करते और वो कहते हैं कि अकेला इस रास्ते पे सफ़र करने वाले को जो है ना वो जिन जो है वो नुकसान पहुँचाते हैं। इसलिए ये जो है यहाँ पे उनका ख्याल है कि यहाँ पे जो वर्कर होते थे, जो लोग काम करते थे, उनकी जो अमवात हुई, उनकी जो रूहें हैं वो आज भी लोगों को आके तंग करती हैं, वो आवाज़ें निकालती हैं तो लोग डर जाते हैं। लेकिन जहाँ तक एज़ मुसलमान होने के नाते मैं सोचता हूँ, अल्लाह ताला पे इतना यकीन होने के रखने के बाद मैं अगर सोचता हूँ तो मेरा जो जहन है, मेरा ख़्याल है कि यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है अल्लाह के हुक्म से। क्योंकि पहाड़ों में जिन्नात तो होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं होगा। यहाँ पे रोड की जो ख़तरा है ना वो ऐसा है कि यहाँ पे हादसा हो जाता है तो फिर लोग हादसे को फिर ये रंग देने की कोशिश करते हैं कि ये जो है ना जिन्नात और परियों ने किया है। बाकी आप पहाड़ देखिए तो आपको अतराफ़ में ऊपर पहाड़ों पे जो है ना इस तरफ सामने देखें वो नई जो बर्फ़ आ गई है। इस जगह पे एक छोटा सा पैच आया हुआ है। ख़तरनाक पहाड़ है, लैंडस्लाइडिंग का कोई पता नहीं होता। जब बारिश होती है तो फिर तो भाई साहब ये जो रास्ता है ना ये आलमोस्ट बंद हो जाता है। और शमशाल स्काउट ग्रुप ये है जी। हम गुल हैं वो गुलशन है, हमसे वतन रोशन है, अकाबों का नशेमन है, शमशाल मेरा वतन है। क्या बात लिखा हुआ है जी, क्या खूबसूरत शेर है और साथ में जो है ना अकाब बनाया हुआ है। ये जो जगह है इस बारे में मैं आपको दो बातें बताता हूँ। एक तो शमशाल को दी लैंड ऑफ ईगल कहा जाता है और दूसरा इस वैली को दी लैंड ऑफ लवर कहा जाता है। यहाँ पे ना आपको मैं एक मशवरा दूंगा, वो है तो बाइकिंग के और रोड सेफ्टी के हवाले से गलत, लेकिन मेरा मशवरा जो है ना वो आपके लिए ये होगा कि आपने जब जाना है ना, जब रोड के आप राइट साइड पे चले जाएंगे, दरिया के राइट साइड पे, तो आपने जो अपना लेफ़्ट साइड वाला पाकिस्तान में जो चलने वाला रास्ता है ना उसको छोड़ देना है। उसको छोड़ के आपने राइट साइड पे जाना है, क्योंकि अगर आप 10 की स्पीड पे जाएंगे ना तो आपको ये रोड करते हुए कोई आलमोस्ट 5 घंटे लगेंगे। लेकिन अगर आप दूसरे तीसरे गियर में लेके जाएंगे ना बाइक को थोड़ा भगा के 15, 20, 25 की स्पीड पे, तो इस तरफ आपके लिए ख़तरा है और इस तरफ आपके लिए ख़तरा कम है।
तो आप रिस्क लीजिए थोड़ा सा, बस जब मोड़ आए तो आपने उस जगह पे थोड़ी सी फौरी क्रॉसिंग दूसरी तरफ करनी है। इस रोड पे ना तो जीपें आती हैं ना गाड़ियाँ आती हैं, सिर्फ बाइकर आते हैं। बाइकर भी अकेले अकेले बहुत कम आते हैं, ज़्यादातर जो हैं वो ग्रुप की सूरत में आते हैं। जब ऐसे मोड़ आते हैं ना तो मोड़ से आपने दूसरी साइड पे हो जाना है, और फिर जो है जब सामने देखे कोई चीज़ नहीं है तो इस तरफ आ जाएं। ये आपकी सेफ्टी के लिए ठीक है, बाकी रोड सेफ्टी के हवाले से अगर देखें तो ये गलत है। ये देखें, ये भी सरकारी बना हुआ है कमरा। यहाँ पे भी जो है ना वो लड़कों की नौकरी है जो इस रोड को साफ़ करते हैं। इस रोड पे जो है ना वॉशबोर्ड देखें कितने ज़्यादा हैं। आपको ये जो चीज़ है ना ये पामीर हाईवे पे मिलती है। इवन के जब आप चलाते हैं बाइक तो आपकी बाइक जो है पूरी साइड चेंज कर जाती है, इतने ज़्यादा वॉशबोर्ड हैं। ये देखें फिर वॉशबोर्ड वाला सेक्शन आ गया है। इस पे बाइक के शीशे और बाइक के फ्रंट से ना आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी ज़्यादा जो है ना यहाँ पे हरकत हो रही है। सुबह से 3 बाइक्स मिली हैं, एक गैर मुल्की था और 2 लोकल थे। 3 बंदे एक बार जा रहे थे और ये पहली जीप आई है सुबह से जब से निकले हैं। और जीप बिल्कुल खाली है, ऊपर सिर्फ तेल वाली जो है ना वो कैन लदी हुई है। अब जिस तरह की हम मट्टी गुजार के आए हैं ना वो मैं आपको ज़रा सीन चेक करवाता हूँ। बिल्कुल दलदल वाली मट्टी है उस जगह पे, और उसके बाद ये जो है ना बहुत ताकत वाली मट्टी जो आती है ना, चिकनी मट्टी जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर फसलें और आपकी ये चीज़ें बहुत अच्छी काश्त होती हैं, ये वैसी मट्टी है। और इसके देखें इसकी तहें बन जाती हैं, ये देखें जैसे वो मट्टी के अच्छे बर्तन बनाते हैं ना तो उसमें इस्तेमाल होने वाली मट्टी है ये। कितनी लेसदार मट्टी है देखो। कुदरती तौर पे ना इनू तो लोड़ भी नहीं, गुन्नन की भी नहीं लोड़ है ना इट्टां बनाने वास्ते या किसी चीज़ वास्ते। मट्टी के बर्तन नहीं बनते, उन्होंने वास्ते परफेक्ट मट्टी आ। चिकनी बहुत ज़्यादा, ये चिकनाइयत बहुत ज़्यादा। इन्हीं पहाड़ों से आई हुई है। ये देखिए नीचे नीचे जो है वो, ये देखे चलिए चलते हैं ऐसे ही। इतनी बड़ी वादी है, इतना जो है ना मैदान है, हर तरफ जो है वो कैनियन से बने हुए हैं। ये देखें बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ पे ऐसी अजीब अजीब हमें चीज़ें देखने को मिल रही हैं ना तो फिर वो देख के बंदा खुद ही रुक जाता है। ड्रोन शॉट ले रहे थे तो ड्रोन जो है ना
इस जगह के आसपास कहीं पे गिर गया है। ओ पिया, ओ देख, बच गया वा। हाँ सट पई है उदा लगदी। ये देखें उधर पंजाब में एड़ियाँ साफ़ करने के लिए वो हम ख़रीदते हैं ना, तो यहाँ से ये एक पत्थर जो है ना मैं निशानी के तौर पे लेके जाऊँगा। इससे जो है ना एड़ियाँ रगड़ा करेंगे। बाकी जो है ये बहुत सख्त है, मैंने ये पत्थर पे मार मार के इसको चेक किया। इसकी बनावट कुदरती तौर पे जो है ना उस जैसी है। इसको मैं अपने पास जो है महफूज करता हूँ। लें जी, अब जो है ना ड्रोन शॉट एंजॉय करें। एक बार तो ड्रोन हमें मिल गया है, अल्लाह करे दोबारा ना गिरे। ये है जी शमशाल का बिजली घर। ये बंद है, बंद है ये। शमशाल के लोग जो है ना बहुत अच्छे लोग हैं। आपको जहाँ भी मिलते हैं वेलकम टू शमशाल, वेलकम टू शमशाल। आपको ऐसे ही ना अच्छे अल्फाज से याद करते हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं अपनी वैली में। ये देखें चट्टानें देखें भाई साहब, ये जो है ना इस जगह पे कोई 35-40 फुट का एक पैच है, यहाँ से ये टूटी हुई हैं। अब किस दौर में टूटी हुई होंगी, हैं ये बिल्कुल कच्चे मट्टी के जो है ना, मट्टी और पत्थर मिक्स है इनमें ना। ये जो ब्लैक है ना ये सारा ग्लेशियर है। ये देखें ये जो पानी आ रहा है इसी को आगे फिर जो है इन्होंने मोड़ के बिजली घर के लिए यहाँ से लेके गए हुए हैं। ये जो मेरे राइट साइड पे साथ साथ पानी बह रहा है। ये पानी आ किस तरफ से रहा है? कोई चश्मा है क्या है? क्योंकि ना तो इस साइड पे ग्लेशियर नज़र आ रहा है और ना ही बैक साइड से पानी आ रहा है, बस इसी जगह के अंदर से जो है ना पानी निकल रहा है। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ये
मुअम्मा जो है वो हो सकता है हमारा क्लियर हो जाए। हाँ, इधर आगे कोई सोर्स नहीं है, पानी जो है उसी जगह पे चश्मा है, चश्मे से निकल रहा है और उसी को जो है ना इन्होंने मोड़ के अपनी बिजली बनाई हुई है। एक वो नीचे नहर जो है वो नीचे जा रही है हमारे साथ साथ, और ये जो पानी की लाइन है देखें, ये देखें एक चश्मा जो है बड़ी स्पीड से यहाँ से निकल रहा है। अल्लाह ताला की शान है भाई साहब। देखें ये जो है ना, ये जितना भी है ये जंगली पुदीना है, ये टोटल जंगली पुदीना है, जिस पे ये जो है ना गुलाबी गुलाबी फूल निकले हुए हैं ना, ये जंगली पुदीना है। और ये देखें इस जगह से जो है ना पहाड़ के अंदर से पानी निकल रहा है। मैं आपको और ज़रा अगर करीब से हो सका तो दिखाता हूँ। ये देखें इस जगह से जो है ना पानी का चश्मा निकल रहा है। बड़ी अच्छी खुशबू है यार पुदीने की। सामने ग्लेशियर है, इस साइड पे चश्मा है, और यहाँ पे कोई ब्रिज नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। कुदरती तौर पे पानी इधर बजरी के अंदर जाता है, दूसरी तरफ से निकल जाता है। अब जो हमारा सफ़र है वो 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर जो है ना वो बाकी है। पीछे पहाड़ जो पानी निकलता देखिया 2 जगह तो। रास्ता यही है। ये कौन सा ग्लेशियर है? कौन सा? मलंगदूदी। अच्छा, और वो पहाड़ी चोटी कौन सी है सामने वाली? अच्छा अच्छा, सही है। वाइट होंग, सही है। भाई साहब हम तो आ गए हैं खैर वाफियत से। अब पिछले दोस्तों का शुगल देखते हैं। दूसरी साइड ते इथों, हाँ दूसरी साइड ते, दूसरी साइड ते। हाँ हुण एनू आ जा, एनू फिर परां नू जाना, फिर परां नू जाना। शाह साहब पानी देखो इन्ने के पहाड़ के टोटे चो निकलता पिया। फिर ये इथों पानी लैके गए पीने वास्ते तो उन्होंने पूरा ना इंसुलेट करके लैके गए हुए आ, सर्दियों जमे ना। हाँ मैं पीछे देखिया, फिर तुसी एक होर शे देखी जंगली पुदीना कितनी खुशबू आउंदी आ। उत्थे पिछले चश्मे ते वापसी दिखावांगा। हमारा सफ़र जो है अमीनाबाद तक कोई 3-4 किलोमीटर का बाकी रहता है, और हमने जो कर लिया है सफ़र अभी तक वो है 44 किलोमीटर, 45 किलोमीटर हो गया है अभी।
अल्हम्दुलिल्लाह। शमशाल वालों, आप सुनाओ, आपका क्या हाल है? बस ठीक। कितनी उम्र है आपकी? 70 से आगे। 70 से आगे। ये रास्ता तो आपके हाथों का बना हुआ होगा। इससे पहले आप लोग किस जगह से जाते थे? ऊपर पहाड़ों के ऊपर? अच्छा, उस तरफ से जाते थे। ये रास्ता बनने से पहले कभी गए हैं आप पासू? हाँ, बस क्या सामान लेने जाते थे? क्या सामान लेके आते थे उधर से? क्या? चाय, चाय और नमक और बूट, बूट और खोट, कोट, जर्सी और कपड़े। कपड़े, मतलब ये चीज़ें उधर से लाते थे। और इधर से फिर आप क्या लेके जाते थे उनको देने के लिए? पैसे या अपने जानवर? जानवर नहीं, अच्छा, पैसे लेके जाते थे। उस दौर में जब राजा का दौर था, हुंजा में राजा का दौर था, राजा का दौर। उस दौर की बात कर रहे हैं ना आप? राजा का दौर था ना, तो आपने तो राजा का दौर देखा है। वो दौर अच्छा था या ये दौर अच्छा है? ये ये दौर अच्छा। ये अच्छा है। अब बिजली आ गई है, हाँ, बिजली आ गया, रोड आ गया। रोड आ गया है। अमीनाबाद, अमीनाबाद। पहले कौन सा गांव है? सबसे पहले कौन सा गांव है? फरमानाबाद, फरमानाबाद। अमीनाबाद, पहले अमीनाबाद, संठेर, अच्छा, फिर सेंट्रल शमशाल, खिजराबाद। खिजराबाद। बस, सही है, ठीक है। इजाज़त दीजिए, हम आपके गांव देख के आते हैं। देख रहे हैं कैसे अल्लाह ताला ने पहाड़ बनाए हुए हैं। वेलकम टू शमशाल वैली। अब भाई साहब, आप लोग कमेंट करेंगे कि मैं अंकल को क्यों नहीं बिठा रहा। अभी मैंने जो है ना, एक तो कल 3 पंक्चर लगाए हैं पिछले टायर को, और दूसरा सामान मेरा अच्छा खासा वज़नी जो है वो पीछे लदा हुआ है। वो अब सामान जो है वो अंकल को फिर पकड़ाना पड़ेगा। तो वो खुद ही कह रहे थे कि नहीं, आप चले जाएं। लें जी, यहाँ पे आबादी तो अभी नहीं शुरू हुई, लेकिन अतराफ़ में 4 दीवारियाँ करके अंदर जो है ना ये जंगल लगाए गए हैं। और इन्हीं पौधों की जो टहनियाँ हैं ना, ये लोग फिर सर्दियों में अपने जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ख़ज़ां के जो रंग है ना, यहाँ पे कई दरख्त जो हैं उन पे आ चुके हैं। जर्द रंग जो है ना दरख्तों का पड़ चुका है, जैसे ये सामने देख लें आप। यहाँ से जो है ना अमीनाबाद गांव की आबादी स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ की गलियाँ, यहाँ की जो सड़कें हैं, देखें किस दौर की हैं। अच्छा, दूसरी बात जिया ये को देखिए। बताया ना, जोलक को बताया भाई हमें रोड बना। उसने कहा यार इतना पार्ट कौन काट का रोड बनाते हैं, इनको लाओ किधर इधर 10 में के 10 जगह आबाद करो। हाँ। तो हमारे बुजुर्गों ने कहा हमारा दिमाग खराब, हम अपना बाप दादू के अब आइए इलाका छोड़ के हम जाएं। खुद अपने लिए बनाएंगे। फिर आगा खान ने हमें फंड दिया। अच्छा जी, आप कसर निकाल ली 2 दिन पिछले की, तो अगले 2 दिन फिर कुछ नहीं खड़ा।